क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज अगर चांद से 400 गुना बड़ा है तो वो दोनों आसमान में सेम साइज के ही क्यों दिखते हैं? और जब शाम होती है तो पृथ्वी पर एक ऐसा प्लेस भी होगा जहाँ सुबह हुई होगी। तो ये जो लाइन है जो सुबह और शाम को अलग कर रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे हम लोग पृथ्वी से सूरज और चांद को उगते हुए देख सकते हैं, वैसे ही चांद से देखने पर ऐसा लगता है कि पृथ्वी ठीक वैसे ही उग रही है जैसे सूरज और चांद। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, ये वीडियो 2007 में जापान के लूनार ऑर्बिटल ने ली थी। लग रहा है ना कितना अमेजिंग सा। ब्राजील में एक फुटबॉल स्टेडियम है जिसकी खास बात यह है कि स्टेडियम के बीचों बीच एक लाइन है जो इसको बराबर दो भागों में बांटती है। अब आप बोलोगे कि ये तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन ये जो लाइन है ये सिर्फ स्टेडियम को नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट रही है। ये लाइन असल में वो सटीक लाइन है जो पृथ्वी को दो ध्रुवों में बांटती है। इसके एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल। ये सच में बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट है। नासा ने स्पेस में 2 सैटेलाइट्स भेज रखे हैं जो एक दूसरे की दूरी के साथ साथ ग्रेविटी चेंजेस को भी मेजर करती हैं। तो इन दोनों सैटेलाइट्स के निकनेम्स हैं टॉम एंड जेरी। 2009 में एक इंसान जो मैक्सिको का एंटी किडनैपिंग एक्सपर्ट था, वो स्पीच दे रहा था कि किडनैप होने से कैसे बचें। और स्पीच देने के बाद जब वो बाहर आया तो किसी ने उसका किडनैप कर लिया और उस इंसान का पता आज तक नहीं लगाया जा सका है। ये कितनी अजीब सी बात थी कि जो एंटी किडनैप एक्सपर्ट है उसी का किसी ने किडनैप कर लिया। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हेलमेट सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि चालान ना कटे, और ऐसे ही कुछ लोग मिलकर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वो हेलमेट यूज़ करें या ना करें, ये उनकी खुद की चॉइस होनी चाहिए। तभी एक लड़का जो इस प्रोटेस्ट में शामिल था वो बाइक से उस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहा था। तभी उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अगर उसने हेलमेट पहना होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा ना कि आप एक कमरे में कुछ लेने जाते हो और जैसे ही दरवाजे को क्रॉस करते हो तो आप ये भूल जाते हो कि हम क्या लेने आए थे। हम सबके साथ ये ज़रूर होता है। तो इस फिनोमिना को इवेंट बाउंड्री कहते हैं। ये क्यों होता है? इस मामले में वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम एक कमरे में कुछ कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग उस कमरे और वहाँ की चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही हम एक दरवाजे से होते हुए दूसरे कमरे में जाते हैं तो ये हमारे दिमाग को नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पर मजबूर करता है। ये एक तरह से नए काम की शुरुआत जैसे है जिसमें आप ये भूल जाते हो कि आप क्या करने के लिए यहाँ आए थे। एक ऐसी लाइन जो पृथ्वी पर सुबह और शाम को अलग दर्शाती है, उसे टर्मिनेटर कहते हैं। और ये जो लाइन आप देख रहे हो यही है शाम। इसके एक तरफ रात और एक तरफ दिन। सूरज चांद से 400 गुना बड़ा है, लेकिन पृथ्वी से देखने पर ये दोनों सेम साइज के ही लगते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज चांद से 400 गुना दूर है, और ऐसा सिर्फ पृथ्वी पर ही होता है। मतलब ये कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर सूरज चांद से 400 गुना बड़ा है और उतना ही दूर भी है। ऐसा हमारे सौरमंडल के किसी और ग्रह के साथ नहीं होता। इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत से पेड़ हैं जो जहरीले होते हैं, और उनमें से सबसे पहले नंबर पर आता है ये पौधा। इसका नाम है हेमलॉक वाटर ड्रॉपफॉल। ये पौधा महज 3 घंटे के अंदर जान ले सकता है, और इसकी एक सबसे अजीब बात ये है कि ये जिस इंसान को भी अफेक्ट करता है तो उस इंसान की मौत के समय चेहरे पर स्माइल आती है, क्रीपी टाइप की। ये बहुत ही अजीब बात है इस पौधे की।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरी कलेक्शन है उसमें एक बहुत ही यूनिक बुक है। उस बुक के यूनिक होने का रीज़न है उसका कवर। उस बुक का कवर ह्यूमन स्किन का बना हुआ है, मतलब इंसान की चमड़ी उस किताब पर चढ़ाई गई है। सुनने में बहुत ही अजीब सा लगता है ये। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना।